मेरे भाई जरा गौर से इस तस्वीर को देख लीजिए। हो सकता है कि इससे पहले भी आप लोगों ने इस तस्वीर को कहीं ना कहीं देखा हो, लेकिन इस तस्वीर के पीछे सच्चाई क्या है, ये किसकी है, ये कौन था, ये एक कहानी है इसके पीछे। मेरे भाई गौर से सुन लीजिए, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। मेरे भाई इसकी कहानी यूं बताई जा रही है कि ये एक सरकारी आला ओहदे का ऑफिसर था, जिसकी एक दस्तखत पर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता था। इसने अपने सर्विस के दौरान अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर खूब अय्याशियां करवाई है। न दिन दे का न रात, न हराम दे का न हलाल, बस कमाता गया और अपने बच्चों पर लगाता गया। और इसके बच्चे जब किसी रेस्टोरेंट या किसी शादी हाल या फंक्शन में जाते तो अपने बाप का नाम यूज करते कि मैं फलाने ऑफिसर का बेटा हूं। तो वहां के लोग जितने भी थे इसकी बहुत इज्जत करते थे, डर की वजह से। इतनी पावर थी इसके पास। वक्त गुजरता गया, फिर एक टाइम ऐसा आ गया जो इसके साथ एक नाम जुड़ गया, रिटायरमेंट का। ये रिटायर हो गया, घर आके बैठ गया। कुछ ही अरसे बाद इसको ऐसी बीमारी लग गई, उस बीमारी की हालत में ये न बोल सकता था, न चल सकता था और न किसी को अपनी जरूरत बता सकता था। बस एक साइड पे एक कोने में पड़ा रहता था। इसी दौरान अगर इनके बच्चों के कोई मेहमान आ जाते, कोई दोस्त आ जाते, वीआईपी लोग आ जाते, जब इसके बाप पर इन लोगों की नजर पड़ती इन मेहमानों की, तो ये बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते कि क्या चीज सामने पड़ी हुई है। मेरे भाइयों ये वही बच्चे हैं जिसके लिए इस बाप ने ना हलाल दे का ना हराम, हर जरूरत इन लोगों की पूरी कर दी। लेकिन आज जब बाप बीमार हो गया तो इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही। इसी तरह वक्त गुजरता गया, इन बच्चों की शादी हो गई और इन बच्चों ने हनीमून मनाने के लिए प्रोग्राम सेट कर दिया। किसी ने लंदन का प्रोग्राम बनाया, किसी ने यूएसए का। बस टिकट बुक हो गए, 3 महीने के लिए लोग बाहर जाने वाले थे। जाने से पहले इन लोगों ने बाप के लिए एक नौकर रख दिया ताकि ये नौकर हमारे बाप का ख्याल रखे, इसकी जरूरत पूरी करे। नौकर को अच्छी तरह समझा दिया। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन नौकर बाजार चला जाता है सौदा लेने के लिए, लेकिन वापसी पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नौकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से खबर आती है कि ये कोमा में चला गया। अब चाबी तो नौकर के पास है और इस बीमार इन बच्चों के वालिद साहब कमरे में लॉक है। वो किसी को बता नहीं सकता कि मैं लॉक हूं, वो अपनी जरूरत बता नहीं सकता। जब 3 महीनों बाद इनके बच्चे आ गए और दरवाजा खोल लिया तो बाप की यही हालत थी। मेरे भाइयों इस वीडियो का मतलब एक ही है मेरा कि कभी भी अपनी ताकत पर, अपने ओहदे पर ये गुरूर और तकब्बुर ना करो, क्योंकि अल्लाह ने जब तुम्हें ये ओहदा दे दिया तो किसी मकसद की खातिर दी। आज जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर साहिबान हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, अगर आप लोग अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हो तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको बैठाया हुआ है कि आप लोग इन गरीबों की हर जरूरत आसान कर दो, पूरी कर दो, इन गरीबों की मदद कर दो। अब इनकी मजबूरी से गलत फायदा ना उठाओ, क्योंकि हो सकता है कि यही हाल आप लोगों का भी हो आखिर में। तो इस हालत से बचो और अल्लाह से डरो कि अल्लाह ताला देखने वाला और सुनने वाला है। वस्सलाम।